नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप लोग के बहुत ही छोटे छोटे बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों ने पूछा है। वो सभी सवालों और प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पूजा पाठ के वीडियोज में वो सभी सवाल जो थे कहीं ना कहीं रह जा रहे थे, मैं नहीं बता पा रही थी। तो आज सोचिए आपके सभी जो डाउट्स आप लोग के मन में चल रहे हैं, सभी डाउट्स को क्लियर करना जरूरी है। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें सुन लीजिए। प्रश्न है जैसे कि मैं एक वीडियो डाली हूँ मुख्य द्वार पे जल छिड़कने के लिए, मैं करके दिखाई हूँ। तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी किस परिस्थिति में हमें मुख्य द्वार पे जल छिड़कनी चाहिए या नहीं छिड़कनी चाहिए, किसी की मृत्यु हो गई है तो छिड़के कि नहीं, मासिक धर्म में छिड़काव करे या नहीं करे, और गाय को रोटी दें नहीं दें, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है। नॉन वेज खाकर हम भगवान की पूजा कैसे करें, क्या करें, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला आप लोग का सवाल है कि दीदी हम मुख्य द्वार पे मैं जैसे एक वीडियो डाली हूँ करके दिखाई हूँ कि सुबह जैसे हम सो कर उठते हैं, उठने के बाद पहले तो अपने हथेलियों को अपने चेहरे को पोंछ कर हमें देखकर प्रणाम कर लेनी चाहिए। क्या मंत्र है वो कई वीडियोज में मैं डालकर आपको बता दी हूँ। उठने के बाद मैं बोली थी कि आप लोग किचन में जो भी हम जल वगैरह ढक कर रखते हैं अपने किचन में, भोजन के साथ तो रखते ही हैं, आप लोग को मालूम ही है, तो वो भी ले सकते हैं या अपने टैप से आप लोग जल लेकर, और सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पर हमें छिड़काव करनी चाहिए। तो आप लोग का सवाल है कि दीदी वो छिड़काव क्या मासिक धर्म में कर सकते हैं? तो जी, मासिक धर्म में वो पूजा हम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो अपने मतलब दरवाजे को थोड़ा सा स्वच्छ कर रहे हैं। लक्ष्मी माता का समय सुबह का समय, शाम का, संध्या का समय माना जाता है। तो उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए हम अपने दरवाजे को साफ सुथरा कर रहे हैं। तो वो सब कार्य आप कर सकते हैं, भले ही पूजा ना करें। दूसरा आप लोग का सवाल है कि मान लीजिए कि घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो जल का छिड़काव करे या ना करे? तो जी नहीं, ऐसी स्थिति में आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में देर से झाड़ू लगता है, देर से पोछा हो या लीपना हो या बर्तन धोना हो, सभी कार्य देर से किया जाता है। तो आपको छिड़काव नहीं करनी चाहिए सबसे पहले। तो आप लोगों ने पूछा है, देखिए मैं इसीलिए कहती हूँ कि सुबह सवेरे हमें उठकर हर एक कार्य करने चाहिए। कई लोगों की आदत है कि ऐसे पड़े रहते हैं, घर तो साफ है, क्या जरूरत है इसमें झाड़ू पोछा करने की? जी नहीं, नियम भी कर दीजिए। घर कितना भी स्वच्छ है तो क्या हुआ, नियम भी कर दीजिए, लेकिन झाड़ू घर में डाल दीजिए, पोछा थोड़ा सा लगा दीजिए। बासी घर मत रखिए, जो कि एकदम मतलब शुभ नहीं माना जाता है। बिना झाड़ू घर में लगाए, बिना पोछा लगाए, तो शुभ थोड़ा सा कर दीजिए सुबह सुबह, गंदा हो या साफ हो। समझ में आ गया? तो आप लोग मासिक धर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के मृत्यु होने के बाद आपको नहीं करनी है। दूसरा आप लोग का सवाल है, दीदी गाय को हम प्रतिदिन रोटी देते हैं, तो क्या मासिक धर्म में गाय को रोटी देंगे तो हमें पाप तो नहीं लगेगा? तो जी नहीं, आप गाय को रोटी दे सकते हैं। भगवान के लिए भोग प्रसाद वगैरह ना बनाए, गौ माता को आप भोजन दे सकते हैं, उनके लिए रोटी बना सकते हैं। जो भोजन हम रात में अपने पितरों के लिए किचन में मतलब अन्नपूर्णा माता के लिए जो भी सोच कर रखते हैं, वो रोटी भी आप गाय को खिला सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड में आप नहीं दे सकते। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी घर में कोई करने वाला नहीं है तो पति को तो पीरियड में हम खिलाते हैं मासिक धर्म में, तो इससे दोष लगेगा? तो देखिए, अगर कोई हो तब तो आपको नहीं करनी चाहिए, दोष तो लगता है। ऐसे में पहले जमाने में लोग बहुत अधिक बचाते थे, लेकिन अभी तो उतना बच नहीं पाएगा। सब लोग अकेले अकेले रहते हैं और सबको सब कुछ करने नहीं आता। ऐसा नहीं कि हर हस्बैंड खुद से बनाकर खा लेंगे, तो मुश्किल है। तो कोशिश कीजिएगा कि स्नान करके, जो भी थोड़ा सा दोष लगेगा वो कटित होने के लिए स्नान करके ही हमें भोजन बनानी चाहिए, जो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा कर लीजिए, उसके बाद आप लोग सभी कार्य निपटाने के बाद भी स्नान कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई? अगला आप लोग का सवाल है कि नॉनवेज का लेकर मतलब मांसाहार के लेकर एक मैं वीडियो बनाई थी। बार बार आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी जैसे नॉनवेज खाने के बाद हम पूजा कैसे करें, हम शाम को दीपक जलाएं या नहीं जलाएं? हम तो डेली खाते हैं, मैं नहीं खाती थी, ससुराल में लोग खाते हैं, पति खाते हैं, मना करती हूँ तो झगड़ा करने लगते हैं, गुस्सा करते हैं। ससुराल वाले भी बहुत बोलने लगते कि आज ही से बहुत ज्यादा नियम धर्म अपनाने लगी है, तो लोग बहुत सारा सुनाने लगते हैं। तो हम क्या करें?
तो देखिए, मैं एक वीडियो डाली हूँ इसके लिए, तो बहुत सारे लोगों के उस पे मतलब पॉजिटिव कमेंट आए हैं और कई ऐसे लोगों के नेगेटिव भी आए हैं। क्या आए हैं कि नॉनवेज का बढ़ावा नहीं देनी चाहिए, किसी की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं मतलब जानवरों को मारकर नहीं खानी चाहिए। एकदम आपका बात जो है कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी सोच कर देखिए कि एक मेरे और आपके कहने और समझाने से पूरी दुनिया की सोच नहीं बदल सकती। क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं, मैं खुद साउथ में देख कर आई हूँ, वेस्ट बंगाल में देख रही हूँ, या और भी कई ऐसे राज्य जहाँ का ये प्रसिद्ध भोजन है। वहां आप कैसे लोगों को मना सकते हैं, बचा सकते हैं, कह सकते हैं, थोड़ा सा उपाय बता सकते हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई दोष ना लगे। कुछ नियम बता सकते हैं, लेकिन उनको खाने से आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रतिदिन खाते हैं। ऐसा नहीं कि कई लोग वीक में खाते हैं, तो कई लोग संडे को खाते हैं, तो कई लोग मंगलवार बचाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रतिदिन खाते हैं। तो उनको जिनसे अगर हो पाता है, जो ऐसा मतलब करके उनको समझा सकते, कन्विंस कर सकते, तो कर लीजिए। लेकिन इतना आसान नहीं है, मेरे कहने से दुनिया नहीं छोड़ देगी। जो खाता है वो तो खाएगा ही। तो कई लोगों के इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे। तो ठीक है, मान लीजिए कि जो नहीं छोड़ेंगे उनको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उपाय बता सकते हैं। देखिए, आपको बता दूं, जो जिनको बुरा लगता है, जिन लड़कियों के ससुराल में खाते हैं, मायके में नहीं खाया जाता था, तो अब क्या कीजिएगा, जब भी खाते हैं कोशिश कीजिएगा कि बाल धोकर ही पूजा करें। बिना बाल धोए आपको उस दिन दीपक भी नहीं जलानी है, ना आपको पूजा करनी है, भगवान को स्पर्श ना करें। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, खाने के बावजूद भी, जिनके राज्य में खाया जाता है, वो पूजा पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं, उसी में उनके भगवान खुश हैं। लेकिन जो बचा रहा है, उनके यहाँ तो बचाया ही जा रहा है। तो इसलिए जिनको मान लीजिए कि अगर खाते हैं, तो उस दिन आप लोग पूजा पाठ ना करें। आप लोग बाल धोकर जब कभी भी खाते हैं, नियम भी कर लीजिए, थोड़ा सा ही शैम्पू लगाइए, क्योंकि प्रतिदिन बाल भी धोने से बाल खराब हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन तभी भगवान को स्पर्श करें। क्लियर हो गया। और दिया जो है जिस दिन खाते हैं उस दिन आप लोग ना जलाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाल धोकर जला सकते हैं, वो भी कई लोग कहते हैं कि नहीं, एक दिन के बाद खानी चाहिए, पेट में तो रहता है। मतलब लोगों के कमेंट्स का और लोगों के बातचीत का हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं, तो पेट में रहता है, तो भाई आप ही समझा लीजिए कि क्या करना है। जो लोग पूछते हैं उसका तो रिप्लाई तो देना ही पड़ेगा। तो गलत तो हम नहीं सिखा रहे हैं, बाल धोकर ही भगवान को स्पर्श करनी चाहिए। और इससे पहले दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर लाइक कीजिएगा। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगला आप लोग का सवाल है कि दीदी आप पहले ले जाकर जल छिड़काव कर रही हैं, तो आप पहले जल छिड़कती हैं या झाड़ू लगाती हैं? तो देखिए, इसके लिए कोई नियम नहीं है। आप पहले जो है झाड़ू भी, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा सुबह आप उठ जा रही हैं, तो आप झाड़ू भी अपने घर में लगाकर निकाल सकती हैं। या मान लीजिए देर हो रहा है, तो सबसे पहले आप जल छिड़काव कर लीजिए, उसके बाद भी बैठकर आराम से अपने हर रूम में, कमरे में, कोने में झाड़ू लगा सकती हैं। मैं तो समझा चुकी हूँ कि सुबह केवल नियम कर लीजिए और आप आराम से डीप क्लीनिंग कीजिए। जब बच्चे चले जाते हैं या हस्बैंड चले जाते हैं तब आप लोग कीजिए, लेकिन सुबह हर रूम को बासी से मतलब बचाने के लिए नियम कर दीजिए, शुभ कर दीजिए। झाड़ू हर रूम में थोड़ा 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 करके निकाल कर बाहर तक निकाल दीजिए, कि आपके घर की जो नेगेटिविटी है, जो हमें निकाल देनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो आप पहले झाड़ू भी मार सकते हैं या जल का छिड़काव कर सकते हैं, दोनों में कोई भी कार्य आप लोग कर सकते हैं। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी ठंडी का दिन है या कभी कभी बच्चा छोटा है तो उठने में देर हो जाती है, तो जल का छिड़काव क्या सुबह ही करना जरूरी है? तो देखिए, नियम तो है कि सूर्य उदय से पहले तो हमें उठनी चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश, ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन हम एक जैसे ही रहते हैं, मान लीजिए तबीयत खराब हो गया या मन नहीं कर रहा है या छोटा बच्चा है सो नहीं रहा है, उसकी वजह से देर रात सोए हैं, या मान लीजिए कि मतलब कोई भी कारण हो सकता है, रीजन। मान लीजिए कि अगर देर हो जाता है तो ठीक है, देर से भी आप छिड़काव कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए जरूर। नियम तो है सूर्य उदय से पहले हमें उठनी भी चाहिए और सूर्य उदय से पहले वो जल का छिड़काव हो जानी चाहिए हमारे मुख्य द्वार पे। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं, जब कभी भी आप उठते हैं, उठकर जाकर आप लोग सूर्य उदय के बाद भी छिड़काव कर दीजिए, लेकिन कर दीजिएगा जरूर। ऐसा कुछ नियम नहीं है, नियम बस यही है कि सूर्य उदय से पहले हमारे मुख्य द्वार पे झाड़ू लग जानी चाहिए, जल का छिड़काव हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया? हमारा ताला खुल जानी चाहिए, हमारा दरवाजा खुल जानी चाहिए। अगला आप लोग का सवाल है कि जल का छिड़काव स्नान करने के बाद ही करनी है ही नहीं?
स्नान करने से पहले सो कर उठकर, मैं बोली हूँ ना, सो के उठने के बाद पहले हाथों को देख लीजिए, हथेलियों को, उसके बाद डायरेक्ट जाकर आप जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद अपने घर की साफ सफाई में आपको लगनी चाहिए। क्लियर हो गई सारी बातें। और जो भी कचरा वगैरह निकलता है घर में अंदर लेकर मत आइए। मैं कई ऐसे वीडियोज में समझा चुकी हूँ। बाहर ही एक पेपर में, कागज में रख दीजिए, उस मतलब कचरे को अंदर दोबारा लेकर ना आइए, वहीं रख दीजिए। बाद में डस्टबिन का कचरा बाहर आप लोग रखते रहिएगा। क्लियर हो गई सारी बातें। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।